नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं ओम निश्चल द्वारा संपादित पुस्तक मैं आषाढ़ का पहला बादल इसके साथ उपस्थित हूँ। यह पुस्तक डॉक्टर रामदरस मिश्र के उत्तर जीवन के कुछ प्रतिबिंब के साथ उपस्थित है। डॉक्टर रामदरस मिश्र ने 100 वर्ष पूरे किए इसी अगस्त में। उस अवसर पर ओम निश्चल, जिन्होंने डॉक्टर रामदरस मिश्र के साथ लंबे समय तक न केवल उनकी कविताओं, उनके गीतों, उनके गद्य, उनकी आलोचना और उनकी कहानियों पर काम किया है, बल्कि उनके जीवन को बहुत नज़दीकी से देखा है। यही वजह थी कि उन्होंने इस पुस्तक को एक काव्यमय भूमिका के साथ लिखा है और इस भूमिका से ही आपको समझ में आएगा कि दरअसल ओम निश्चल ने प्रोफेसर रामदरस मिश्र को अपनी आस्था निवेदित करने के लिए किस तरह से उनके उत्तर जीवन को इस पुस्तक में समाहित किया होगा। ओम निश्चल लिखते हैं, कितनी बार पास आया हूँ करने बदकहियाँ, कितनी बार छलक उठी हैं रस की फुलझड़ियाँ, वह बाणी बिहार का कोना जगमग शब्दों से समय झाँकता है जैसे बेबाक झुर्रियों से, यहाँ समय सहचर रहता है रहती ज्यों सदियाँ। इसके बाद ये एक लंबी कविता है और वो ये भूमिका है जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है कितनी बार पास आया हूँ। उसके बाद मैं आषाढ़ का पहला बादल में वे डॉक्टर रामदरस मिश्र के पुरबिया मन की बात करते हैं, किस तरह से उनके गीत और लगभग 48 साल पहले उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव लाइब्रेरी लखनऊ में जब इनकी मुलाकात हुई थी डॉक्टर रामदरस मिश्र के कविता संग्रह पथ के गीत, और तब न मोबाइल का ज़माना था, न तो सोशल मीडिया का ज़माना था, और दूरदर्शन आया तो लेखकों कवियों की शक्लें बदलने लगी और उसके बाद किस तरह से साहित्य जगत में शास्त्रीयता का और लोकप्रियता का भेद उस ज़माने में मिट गया था। आज जिसकी हम लोग बार बार बात करते हैं कि लोकप्रिय लेखन और जो साहित्यिक कृति है वो किस तरह से रहता है। लेकिन ये दौर जो है पथ के गीत जब छप कर आया था और उसकी जो छंदमय प्रस्तुति थी, और त्रिलोचन से लेकर धर्मवीर भारती, शंभुनाथ सिंह, ठाकुर प्रसाद सिंह, केदारनाथ सिंह जब छायावादोत्तर हिंदी गीत विधा को नया स्वर दे रहे थे, वहाँ से ये पुस्तक शुरू होती है और इसमें बहुतेरे चित्र हैं, अनूठे चित्र हैं रामदरस मिश्र जी के उत्तर जीवन के। उसके बाद वो दोआब के कछार का कवि, पुरबिया बोली और संघर्ष से उठी एक आवाज़, अपनी कविताओं के पंखों से हवा करता हूँ मैं, विभिन्न विधाओं के बीज बिखेरता एक सती सहचर। दिल्ली में जो उनके 60 वर्ष बीते हैं और उस दौरान मॉडल टाउन के रामदरस, बाड़ी बिहार की महफिलें, और अब अंत में जो द्वारका में महफिलें सज रही हैं, द्वारका में जब वो अपने बेटे के साथ हैं, उन सबके संस्मरणों का एक चित्र खींचने की कोशिश की है। ओम निश्चल ने दिन पर दिन बीत जाते हैं जीवन संध्या में सुबह की धूप के फूल, ये एक रामदरस मिश्र जी का जो संस्मरण है, जो उनसे बातचीत के दौरान जो उन्होंने लोगों से बातचीत की है उससे जो सार ग्रहित हुआ है, उन सब का भी उल्लेख है। इसके अलावा सरस्वती जी जो जीवन संगनी थी, रामदरस मिश्र जी के जीवन पर उनका क्या प्रभाव था और वो किस तरह से उनके मिलने वालों से और उनकी आत्मीय जनों से, जो साहित्यिक थे, जो उनके छात्र थे, जो उनके पुत्र पुत्री के भी दोस्त मित्र थे, उनसे मिलने वालों के साथ उनका बर्ताव किस तरह का था, रामदरस जी के समकालीनों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, उनका भी एक खाका पुस्तक में मिलता है।
और उसके बाद जो रामदरस मिश्र जी की स्मृतियाँ हैं, जिसको उन्होंने मौलश्री की छाया सरीखी कहा है ओम निश्चल ने, और उत्तर जीवन के जो स्वप्न है वो है कुछ मुक्तकों सामन में वो उनके मन की बात कहते हैं, उनके बातचीत की बात कहते हैं कि किस तरह से रामदरस मिश्र जी ने अपने जीवन को गाया है। एक बात और मैं बता दूं कि रामदरस मिश्र जी की गज़लें, उनकी कविताएं, उनके गीत, उनकी कहानियां, उनके उपन्यास, उन्होंने लेखन विधा में जो कुछ भी लिखा हिंदी साहित्य में, उससे न केवल साहित्य समृद्ध हुआ बल्कि साहित्य संसार ने विलंब से ही सही उनको उनका जो प्राप्य है वह दिया। ढेर सारे सम्मान उनको मिल चुके हैं। वह खुद भी मानते हैं कि ईश्वर ने जो विलंब उनके साथ समय और समाज ने किया, उसको उसकी भरपाई ईश्वर की उदारता ने कर दी। और उनकी मैं इसी एक गज़ल से एक बात समाप्त करूँगा। हम जिस पर प्रोफेसर रामदरस मिश्र न केवल बल देते रहे हैं बल्कि हर साहित्यकार को इस बात को अपने मर्म, अपने कर्म में रखना चाहिए, उतारना चाहिए। मनुष्य है मनुष्यता के हक में तो विचार कर, मनुष्य पशु पखेरू लता ध्रुवों से प्यार कर, वतन है दे रहा तुझे न जाने क्या क्या बाखुशी, खुशी के वास्ते वतन की तू भी कुछ निसार कर। और इसी गज़ल में वो आगे लिखते हैं, मनुज मनुज के बीच धर्म भीत है तो तोड़ दे, मनुज मनुज के बीच धर्म भीत है तो तोड़ दे, अगर है यह गुनाह तो गुनाह बार बार कर। गंवई जीवन को दिल्ली जैसे महानगर में लाकर जीवंत कर देने वाले और उसको अपने उम्र की शतकीय पारी खेलने के बाद भी न केवल जीवंत करने वाले बल्कि दूसरों को भी अपने जीवन और व्यवहार से आप्लावित करने वाले, पल्लवित पुष्पित करने वाले और शिक्षित करने वाले डॉक्टर रामदरस मिश्र के जीवन पर मुझे लगता है कि ओम निश्चल ने जिस तरह से आषाढ़ का पहला बादल कृति जो है प्रस्तुत की है, उसे हर हिंदी साहित्य के व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। यह एक सदी जीवन जीने वाले व्यक्ति की साधारणता के बीच जो असाधारणता उनमें निहित है उसको समझने के लिए यह पुस्तक एक अनिवार्य पुस्तक के रूप में हो सकती है। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है। इसका मूल्य 249 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से मुझे अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ मैं फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।